मेरे भाइयों, शिव विष्णु महादेव ब्रह्मा, अब ब्रह्मा जी ने शिव को ब्रह्मा जी शंकर जी ने ब्रह्मा को पैदा किया और पैदा करते ही कहा कि मेरे लिंग को नापो। महाभारत ब्रह्मा जी को बोल दिए, शंकर जी हमने तुम्हें पैदा किया, एक ड्यूटी दे रहा हूं, मेरे लिंग को नापो। ब्रह्मा जी नापने लगे। जो चीज बताने की है वो, और इस पर मैं केस जीत गया हूं। जो चीज बताने की वो ये, शंकर जी ने ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा जी से कहा मेरे लिंग को नापो। ब्रह्मा जी नापने लगे, 50,000 साल तक नापते चले गए, लेकिन लिंग खत्म नहीं हुआ। क्या हाल होगा? पार्वती जी से कोई पूछता बेचारियों से, और इतने लंबे चौड़े माशाअल्लाह, कह दो थोड़ा देर इजाजत दे दो, ताकतवर होते हुए भी एक बच्चा पैदा कर नहीं पाए। वो तो पार्वती जी ने अपने बदन के मैल कुचल से पैदा कर दिया, बना दिया, उसका नाम रख दिया गणेश। शंकर जी तो वो भी नहीं बना पाए। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, 50,000 साल से नाप रहा हूं, कमीना खत्म होने में नहीं आ रहा, तो वहीं से पकड़ लिया। तो 50,000 साल तक जो नापा वो तो उनके साथ रह गया, और बकिया जो बच्चा उसको मुंह में रख लिया और दांत से काट दिया। आगे की खाल पकड़ के दांत से काट दी ब्रह्मा जी। अब खाल कट गई तो उनके मुंह में आ गई। जब मुंह में आ गई तो उन्होंने ऊपर से थूक दिया। ब्रह्मा जी ने ऊपर से जो थूका तो जमीन पर वो गिरने में उसको 50,000 साल लग गए, और वो एक पंडित के घर में गिरी, कटी हुई खाल। तो जब पंडित के घर में गिरी तो ओम नमः शिवाय। उस दिन से शिवलिंग पूजा होने लगी। बताओ, लिंग की पूजा कहीं होती है किसी धर्म में? लिंग की पूजा नहीं होती है ना। ये वही लिंग है कटा हुआ जो गिरा था, और जिसके लिंग की पूजा हो रही है। अरे लिंग अगर काटा नहीं गया तो शंकर जी की पूजा करो ना। शंकर जी तो कैलाश पर्वत पे उनके लिंग की पूजा हो रही है। हमने कहा आगे की खाल कटी है, तो कहता है कि हमने कहा आगे की खाल जो काटी जाती है उसी को खतना कहते हैं। खतरे में क्या होता है? आगे की खाल काट देते हैं। हमने कहा शंकर जी के अभी खतना ब्रह्मा जी ने कर दिया, देखो ना, काट दिया आगे की खाल। कहता है कि वो तो उस तरह से होता है। पंडित बोला वो तो ब्लेड से उस तरह से। हमने कहा पागल, इतना लंबा चौड़ा 50,000 साल तक नापते रहे, उसको उस तरह काटेगा? उसको ब्रह्मा जी के दांत ने काट दिया। काट दिया, आगे की खाल कटे, चाहे उस तरह से, चाहे छुरी से, चाहे चाकू से कटी। कहने लगे मौलाना सब बंद करो, बंद करो, नौटंकी बंद करो, तुम क्या बात कर रहे हो? अब हिंदू लोग मेरा साथ देने लगे। तो कहने लगे वाह मौलाना साहब, अभी तक हमें पंडित बताते नहीं। हमने कहा पापी पेट का सवाल है, ये पंडित लोग नहीं बताएंगे, मौलवी भी नहीं बताएंगे, मौलवी भी नहीं बताएंगे। अब बताओ हमारे इटावा में, बताओ एक आदमी बेचारा पीर साहब कह रहे हैं अपने मुरीद से, है अगर मुर्ग बिरयानी मुसल्लम ये सब चीजें आए तब तो मुझे बुला लिया करता, मैं फातिहा पढ़ दूंगा, और दाल वाल अगर कोई औरत लेके आए तो तुम ही पढ़ दिया कर। अब औरत दाल वाली लेके आई, कहने लगी तुमसे नहीं पढ़वाऊं, मैं तो पीर साहब से पढ़वाऊं। तो पीर साहब कहने लगे ले मैं फातिहा पढ़ रहा हूं। नहीं, कहने लगा वो मुरीद, या अय्युहल पीरा हा हुना न पुलाओ तुम न जर्दुकुम न बिरयानी फकत दालम मसूरा। पीर साहब बाहर निकलने की जरूरत नहीं, ना यहाँ पुलाव है, ना जर्दा है, ना बिरयानी, फकत दालम मसूरा, बस मसूर की दाल है, हम खुद ही पढ़ देंगे, आप अंदर लेटे रहिए। ये वो चश्मदीद वाकया है जो मैंने अपनी आंख से देखा है, और वो बेचारे हमें बता रहे थे। हमारे इटावा में रहते हैं, शाम को असर की नमाज के बाद हम लोग एक ही जगह बैठते और चाय पीते, दोस्ती बहुत है। मैंने उनसे कहा तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? बोले 5,000। मैंने कहा इतनी कम तनख्वाह में तुम कैसे गुजारा कर लेते हो? कहा मौलाना साहब तनख्वाह तो बहाना है रुकने का, असल तो यही पीरी मुरीदी है मेरा। हमने कहा सबसे ज्यादा कौन से केस आते हैं? लड़कियां आती हैं। मैंने कहा क्या करती हैं? वो कहती है मेरा फला से मोहब्बत चल रही है, मेरा बाप तैयार नहीं है, आप ऐसा तावीज दे दो बस वो मेरा बाप मुझे
अपने आप उस लड़के से मेरी शादी करा दे या उसका बाप मेरे साथ शादी करा दे। तो मैंने कहा तुम दे देते हो? कहा दे देता हूँ, 100 में 1-2 की हो जाती है, बस वही धूल में लाठी लग जाती है, और जो कामयाब हो जाता है 10-20-50 हजार रुपए मिल जाते हैं, बस ऊपर से इनकम ये चल रही है। मेरे भाइयों, ये बहुत ऊंचा षड्यंत्र है। एक आदमी से तो मैं मिला था, तावीज दे रहा था, हर मुसीबत दूर, कोर्ट मुकदमा दूर, 1000 रुपए का तावीज मैंने अपने दोस्त का ले ले और सिखा पढ़ा के भेजा, उसने ले लिया, 1000 दे दिया। थोड़ी देर के बाद मैं गया, मैंने कहा बाबा एक मुझे दे दो। बाबा ने कहा कि ले लो। मैंने कहा परेशानी दूर होगी, हर परेशानी। मैंने कहा जमीन पर मुकदमा चल रहा, अरे इसको पहन के जज के सामने आ जाना, तेरे हक में फैसला करेगा। मैंने कहा पक्का? अरे पक्का। अभी एक आदमी को दिया, यही प्रॉब्लम थी, मैंने उसको बिठा दिया था दूसरी जगह। मैंने कहा एक आदमी और दे चुके हो? कहा हमने? किसको? अभी तो आया था वो। मैंने कहा वो तो नहीं बेटा, हाँ उसी को दिया। मैंने कहा मर गए। ये क्या हुआ? कहा क्यों क्या हुआ? मैंने कहा उसी पे तो मुकदमा चल रहा है मेरा। वो कहता मेरी जमीन, मैं कहता हूँ मेरी जमीन है, वो भी तावीज लेगा, मैं भी तावीज ले रहा हूँ, वो भी जज के सामने आएगा, मैं भी, जज उसका भी देखेगा, मेरा भी देखेगा, किसको देगा जमीन? बोला 1000 नहीं 5000 ले जा, मेरा धंधा। अरे मेरा धंधा चल रहा है, तू आहिस्ता बोलो। मैं आहिस्ता? मेरी 18 लाख की जमीन जा रही है, तू कह रहा आहिस्ता? अरे मैं और जोर से बोलने लगा। कहता अलग पकड़ के, अरे मौलाना साहब मेरे धंधे पे लात मत मारो, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे भाइयों, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे एक एतराफ कर लेता हूँ, उसने 5000 मुझे दिया, मैंने ले लिया, लेकिन मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, वो भी गलत था। लेकिन क्या करता, मैं ज्यादा हंगामा करता तो उसके आप किसे मारते? गलत तो उन्हीं का था, तो इसलिए मैंने 5000 ले लिया और फिर किसी गरीब आदमी को उसी जगह पर मैंने, उसी शहर के अंदर मैंने गरीबों पे खर्च कर दिया, क्योंकि वो दोस्त भी गवाह है इस बात का जिसको मैंने भेजा था। तो अब ये बताइए, अगर मेरे धंधे पे लात मत मारो, मेरे धंधे पे लात मत मारो। मैं मानता हूँ किताब और सुन्नत के अंदर शिफा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब कैप्सूल को डॉक्टर कहे सुबह खाओ, दोपहर में, शाम को, इसको खाने से शिफा है। अब कोई ये कहे कि इसको काले कपड़े में लपेट लेना, सीने में लगा लेना, शिफा मिल जाएगी, तो कैप्सूल को अपने हाथ में जेब में रखे रहोगे तो शिफा मिल जाएगी? नहीं, कुरान जो तरीका बतला रहा है पढ़ने का पढ़ो, जैसे बतला रहा अमल करो वैसे करो, यह चीज तुम्हारी जिंदगियों में शिफा पैदा करेगी। कुरान का नाजिल करने वाला अल्लाह है, दवा देने वाला डॉक्टर। जब डॉक्टर के कहने के मुताबिक दवा खाते हो तो शिफा देती है। इसी तरह अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और अल्लाह के तरीके के मुताबिक जब कुरान पे अमल करोगे तो आपको शिफा मिलेगी। यही चीज है। तो शर्म से उधारी शतूशका लिंग अच्छे दिन खतना कराने वाले होंगे, खतना कराने वाले होंगे 50,000 साल तक। अब देखिए लिंग अच्छे दिन खतना, शिव लिंग असल में क्या है जिसको हिंदुओं ने इतना ज्यादा बिगाड़ दिया? शिव कहते हैं शंकर को, लिंग मानी निशानी, शंकर की निशानी। शंकर अल्लाह का नाम है, शिव अल्लाह का नाम है, शिव महादेव अल्लाह का नाम है, और लिंग की माना निशानी, शिवलिंग अल्लाह की निशानी। दरअसल ये कहा गया शिवलिंग की पूजा करो, यानी आयतुल्लाह को, खाने काबा को आयतुल्लाह कहा गया, यानी उसका तवाफ करो। मतलब ये था कि जो पत्थर की एक मूर्ति हिंदू लगाते हैं और उसको शिवलिंग कहते हैं, औरतें उसी के गिर्द चक्कर लगाती हैं और उस पर दूध डालती हैं, ये दरअसल आयतुल्लाह है, अल्लाह की निशानी, ये खाने काबा है। और वो एक पत्थर है जहां हजर अस्वद लगा हुआ है, उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाए जाते हैं, ये है खाने काबा का तवाफ। शिवलिंग की पूजा का मतलब यह है कि खाने काबा का तवाफ करो, ये मकसद था। और इसको निकाल के लोगों ने कहां से कहां कर दिया, 50,000 साल तक नापते चले गए, ये हुआ वो हुआ। मेरे भाइयों, ये उम्मत खुराफात में खो गई, ये सब असली में डालडा मिला दिया गया है। लिंग अच्छे दिन सारो बच्चों बदो मम्मा, खतना कराने वाले होंगे और सब कुछ खाएंगे, यानी मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे, बिना कौलन चपशवस्तेशा, लेकिन वही गोश्त खाएंगे जिन पर कौल मंत्र अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ लिया जाएगा, और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर जो जानवर हलाल होगा वही खाएंगे। हर जानवर नहीं खाएंगे, उस जानवर को जिसको अल्लाह के नाम के जरिए हलाल किया गया होगा, उस जानवर को खाने वाले लोग मुस्लिम संस्कारा। ऐसी कौम को दुनिया मुसलमान कह रही होगी, मुस्लिम के नाम से जानेगी। ये भविष्य पुराण के 35 सरपरों के 3रे खंड में अध्याय 3 खंड 3 और मंत्र नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में ये चीजें लिखी हुई हैं। लंबी दाढ़ी रखने वाले ये मोहम्मद के मानने